मुझे आप में से बहुत से लोगों के मैसेज आए कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर मामले पर कुछ क्यों नहीं बोल रही। क्या कहा जाए, आप बताइए। जब एक हाईकोर्ट ये कहता हो कि किसी का स्तन पकड़ना, किसी का नाड़ा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचना, ये रेप की श्रेणी में नहीं आता। नैतिकता को जब कोर्ट के भीतर तार तार कर दिया जाए और फिर एक अपराधी को, एक रेपिस्ट को, जो कोर्ट की तरफ से रेपिस्ट घोषित हो चुका है, बाकायदा उसको सजा मिल चुकी है, उस पर जुर्माना लग चुका है, वो फिर आजाद हो जाए, उसको फिर जमानत मिल जाए, तो उस मामले पर क्या कहा जाए। आप ये पूरा मामला जानते हैं और अति देखिए, जिस पीड़िता के साथ रेप हुआ, जिसको 120 टांके आए, 6 महीने जिसने जिंदगी की जंग लड़ी, अस्पताल में हड्डियां टूटी जिसके शरीर की, जिसके परिवार पूरा खत्म हो गया, जिसकी बुआ, मौसी, 2 चाचा, उसका अपना पिता खत्म हो गया, वो लड़की अब भी इंसाफ की जंग लड़ रही है। और उसको हमारा ये इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, तथाकथित लोकतांत्रिक देश, न्याय प्रिय देश, उसको न्याय नहीं दिला पा रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया, क्या कहा है सुनिए जरा, बहुत गंभीर बात, कि पॉक्सो एक्ट की जो धारा 5C है वो नहीं लगाई जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि बहुत गंभीर क्रूर तरीके से यौन हिंसा नहीं हुई उस बच्ची के साथ जो माइनर थी 2017 में, जब उसके साथ ये घटना, ये सामूहिक बलात्कार हुआ। ये क्रूर, मैं आपको पूरा अगर ये टर्मिनोलॉजी बताऊं, एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब उग्र पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, इसलिए पॉक्सो की धारा 5C लगी नहीं सकती, जिसमें 20 साल से ज्यादा की सजा या उम्र कैद हो पाए। एक ये रीजन दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। दूसरा, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम लोक सेवक हैं, हम तो जनता के चौकीदार हैं, लेकिन ये विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं था जब इसने ये कुकृत्य किया, और इसलिए इसको जमानत दे दी जाती है। आप सोचिए, इसको जमानत मिल जाती है, हालांकि इसके पिता की ही मौत के मामले में इस पीड़िता की 10 साल की सजा काट रहा है कुलदीप सेंगर, उस मामले में तो ये बाहर नहीं आएगा। लेकिन अपने आप में एक अपराधी को जमानत दिया जाना, हालांकि कोर्ट ये भी कहता है कि ट्रायल चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म, साक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल चलेगा जब तक अंतिम फैसला इस पर नहीं आ जाता। क्या मायने बनते हैं इसके? फिर आप क्या उम्मीद करें न्याय की? अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ हक में पीड़िता के फैसला सुनाता है, नहीं तो ठीक, नहीं तो सोचिए कि न्याय का राम नाम सत्य है।